Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह मैथ्स। आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं दैट इज ऑफ चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 11 सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है? तो इट इज डिनोटेड बाय यू। यू के ऊपर थोड़ा ऐसा सिंबल आता है तो यू से उसको डिनोट करते हैं। अभी उसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, दूसरा सेट है बी इक्वल्स टू 3 4 एंड 5, और अगर यहाँ पे मैंने u इक्वल टू एन ले लिया, n माने नेचुरल नंबर, तो मैं देख सकता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी नंबर n में है, 3 4 और 5 वो भी n में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी सेट्स अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो उसके सभी डिजिट्स यूनिवर्सल सेट में तो होगे ही होगे। तो वी कैन से दैट यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल सेट। इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो बाकी के सब सेट में हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन सेट में जो भी एलिमेंट हो वो सब इसमें तो होने ही चाहिए। मतलब वी कैन से दैट यूनिवर्सल सेट इज बाप ऑफ ऑल सेट। ठीक है बच्चों, वो बाप ऑफ ऑल सेट कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो बाकी के सेट्स के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट, डिफरेंट सेट ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसका मतलब क्या होगा? तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा है दैट इज यूनियन। अभी ये ऑपरेशन का मीनिंग क्या हुआ? तो हमें पता है कि कई बार हम प्लस एज एडिशन, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो दीज आर कॉल्ड एल्जिब्रिक ऑपरेशन, वो तो हम करते ही है। ठीक है, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑपरेशन की जब हम सेट कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है। तो उसके अंदर जो पहला ऑपरेशन है दैट इज यूनियन, राइट। तो इट इज डिनोटेड बाय यू। तो अभी आपको डाउट होगा कि सर वो ऊपर जो यू का डिस्कशन हुआ क्या ये यही है? नहीं, ये अलग है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। यूनियन का पहले मीनिंग होता है दैट कंबाइन ऑल सेट्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 और b इक्वल टू मैंने लिया 3 4 5 6 एंड 7। नाउ व्हाट कुड आई फाइंड? आई शुड फाइंड a यूनियन b। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले a लिख देंगे 1 2 3 4 5 यूनियन b 3 4 5 6 एंड 7। तो यूनियन का मीनिंग क्या हुआ? कंबाइन ऑल सेट्स। तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक की एक डिजिट आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 4 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 4 5 है, तो वो मैंने सिर्फ एक ही बार लिखी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेट में हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, सेट में हम वो डिजिट्स जो होती है उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी देखते हैं कि आगे यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या है, अभी हम वो देखते हैं। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही सिंपल है। वो उसकी प्रॉपर्टीज है दैट इज ए यूनियन। अगर मैं यूनिवर्सल सेट करता हूं तो आंसर आएगा यू। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि उसका रीज़न है कि ए में जो डिजिट्स है वो तो यू में रहेगा ही। अभी इन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो वो खुद अपने आप यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। अगर मैं ए यूनियन ए कर रहा हूँ तो वो आंसर ए ही कहलाएगा, क्योंकि अगर दोनों बार हम ए ही ले रहे हैं तो जब कंबाइन होगा तो आंसर फिर से ए आएगा। उसके बाद अगर मैंने ए यूनियन 5 किया, 5 मतलब हमें पता है दैट इज नल सेट, तो ए यूनियन 5 क्या होगा? ए यूनियन 5 दैट इज ए अगेन, क्योंकि जब कंबाइन होगा तो ए में जो डिजिट्स है वो इजीली आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट यूनियन जो कि यूनियन की प्रॉपर्टी है दैट इज ए यूनियन बी इक्वल टू वी कैन से दैट बी यूनियन ए। ओके, मतलब ए यूनियन बी करते हैं या फिर बी यूनियन ए करते हैं तो दोनों का आंसर हमें सिमिलर ही मिलेगा। सिमिलरली इफ वी आर डूइंग ए यूनियन बी यूनियन सी दैट वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू
ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हम पहले यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड करें फिर उसका यूनियन सी के साथ करें, और यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड करें और फिर उसका यूनियन ए के साथ करें, तो वो आंसर ऑलवेज सिमिलर ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी हो, क्योंकि होगा क्या कि आपको लगेगा कि सर ये तो आपने लिख दिया बट ये श्योरिटी क्या है, तो हम कोई भी एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, तो अगर आप वो देखोगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू मैंने लिया 3 4 5 6। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमें पता है कि यूनियन का मीनिंग क्या है, कंबाइन दिस बोथ सेट, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड बी यूनियन ए। तो पहले क्या करेंगे, बी का सेट लिख देते हैं, दैट इज 3 4 5 एंड 6 यूनियन 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है अभी वो वी आर गोइंग टू फाइंड, दैट इज सेकेंड वन, intersection. Okay, it is denoted by this symbol. We can say that उल्टा u, जब u को आप उल्टा कर दोगे तो ये सिंबल आएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, दैट कॉमन वैल्यू फ्रॉम बोथ सेट्स। ठीक है, कॉमन वैल्यूज from both sets. So we are going to take one example so we can identify what is the meaning of intersection. So I am taking an example, A equal to 1 2 3 4, B equal to 3 4 5 6, right? So now we are going to do A intersection B. So first of all we are writing 1 2 3 4 intersection with 3 4 5 6. Now here you can see that आप देख सकते हैं कि दो एलिमेंट है जो कॉमन है, 3 4 3 4, राइट? तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट A एंड B आर 3 and 4। तो वो हो गया 3 और 4, उसका आंसर आ गया। नाउ द टाइम इज टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी होगी दैट इज A इंटरसेक्शन U, तो आंसर ए आएगा, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो सब यू में है, बट यू के सारे एलिमेंट ए में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यू बाप है जबकि ए उसके सामने बच्चा है। ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ जोक, बट ए इंटरसेक्शन यू आप करोगे तो आंसर ए आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई किया आपने, मतलब ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ किया, तो हमें पता है कि नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका आंसर आएगा 5। ओके स्टूडेंट, अगेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, राइट? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए आएगा, जबकि ए और ए का हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो फिर वो ए ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब हम ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड कर ले, इफ उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करते हो तो वो सेम आंसर ही आएगा। सो दिस वी कैन से दैट दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके, अभी अगेन हम प्रूव करते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डू ए इंटरसेक्शन 5। ये हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ए का जो वैल्यू है हमें पता है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5,
इंटरसेक्शन फाई यानी नल सेट होता है, उसके अंदर कुछ नहीं आता, तो हमें पता है कि इन दोनों के अंदर कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव हो गया दैट ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, उसको हम कहेंगे डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का सिंबल क्या है, उसको हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तुरंत आपके दिमाग में एक स्ट्राइक हुई होगी दैट माइनस मीन्स सर क्या ये सब्ट्रैक्शन हुआ। ये सब्ट्रैक्शन है ये, बट सेट का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा उसका अब हम मीनिंग देख रहे हैं। इसका मीनिंग है ए बट नॉट बी। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी दैट स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है, एक एग्जांपल से हम उसको देख रहे हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 है, जबकि b इक्वल टू 3 4 एंड 5 है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 3 4 एंड 5। अभी इसका मीनिंग क्या है, ए बट नॉट बी, मतलब ए को कंसीडर करना है बट नॉट बी। तो ए का जो सेट है उसके अंदर बी के जो जो एलिमेंट है वो आपको निकाल के फेंक देने हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू एलिमिनेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर इन ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 4 5 है, तो मुझे यहाँ से 3 4 5 को निकाल देना है। तो इसका आंसर होगा 1,2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 1,2। तो डिफरेंस का मीनिंग क्या होगा कि जो सेट आगे दिया गया है उसमें से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स माइनस माने रिमूव कर देने। वी आर नॉट गोइंग टू सब्ट्रैक्शन लाइक 1 - 3 तो -2 हुआ, वो सब यहाँ पे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ए में से बी के जो जो एलिमेंट्स है उसको अब हम यहाँ से मतलब कि ए में से निकाल देंगे, तो जो बाकी रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक जो टॉपिक अभी हमें देखना है वो है डिसजॉइंट सेट। वो टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। अभी डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या होगा, बराबर। तो डिसजॉइंट सेट का मीनिंग है वो इंटरसेक्शन के साथ कनेक्ट है। इफ वी आर हैविंग टू सेट्स A and B, and if A intersection B equals to 5, मतलब जब आप A और B का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो और वो 5 आ गया, then it is called disjoint sets। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसके बाद हम देख पाएंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं a इक्वल टू ABCDE, जबकि b इक्वल टू मेरे पास है PQRS और T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, वो लोग हमें बोल रहे हैं दैट आर दे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, क्योंकि जब वो डिसजॉइंट सेट्स आपको प्रूव करना बोल रहे हैं तो वो क्वेश्चन में आपको नहीं बताएंगे कि आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि नहीं करना है, वो आपको खुद ब्लिंक होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो होगी ABCDE इंटरसेक्शन PQRS और T। अभी हमें पता है कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आया 5, इसका आंसर आया नल सेट। तो हम कह सकते हैं यस A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है स्टूडेंट, और एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, अगर मेरे पास एक एग्जांपल है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक है, और पूछा है कि डिसजॉइंट सेट्स है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। A में 1 2 3 4 5 है
इंटरसेक्शन 5, 6, 7 और 8 है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5, जबकि इसका मतलब है कि 5 नाम की डिजिट है वो इसके अंदर है। दिस इज़ नॉट नल सेट, इसके ये सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो वी कैन से दैट हियर A intersection B is not equal to 5, so A and B are not disjoint sets। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट का एक अदर एग्जाम्पल, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि A इंटरसेक्शन B 5 नहीं हो रहा है। अब इसके रिगार्डिंग हम थोड़े बहुत और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो आज हमने ऑपरेशन फाइंड की है उसके ऊपर। तो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेर एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 30, और B इक्वल टू मैं ले रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स वेर एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6 अप टू 36। ठीक है, तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, यार मेरे को कहा है कि फाइंड A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ पे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले A को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें कि बोला है वेर X इज अ मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 30, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, क्योंकि अप टू 30 बोला है। B इक्वल टू हम लेंगे 6 1 जा 6, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। अभी हम फाइंड करेंगे A यूनियन B। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो उसकी एक मेथडोलॉजी है कि A यूनियन B कैसे फाइंड करें। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले A सेट लिख देंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, यूनियन 6 12 18 24 30 36। तो इसका आंसर होगा 3 6 9 12 15, बाद में आएगा 18, के बाद आएगा 21 24 27 30 एंड 36। तो ये हो गया A यूनियन B। अब हम फाइंड करेंगे दैट इज A इंटरसेक्शन B। तो अगेन हम ये दोनों के दोनों सेट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दैट इज 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। यहाँ पे लिखेंगे 6 12 18 24 30 एंड 36, एंड वी कैन see that the common elements are 6 12 18 24 एंड 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो these are the operations of sets which are union, intersection and difference. If you like my videos, then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths. Thank you.